औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शदीद किस्म के खून के बहाव को रोकना। इस टॉपिक में हमने सीखना है कि किस तरह हमने सीवियर ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में टोटल 5 से लेकर 7 लीटर तक खून मौजूद होता है और शदीद किस्म के खून का बहाव किसी भी वक्त उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है या वो बेहोशी या सदमे में जा सकता है। जब भी आप किसी इमरजेंसी जगह पर पहुंच जाए तो सबसे पहले बुनियादी उसूल ये होंगे कि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। अगर वहाँ पर सीन सिक्योर है तो ABC का फार्मूला इस्तेमाल करें। ए का मतलब है अलर्ट, फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 पर कार करें। बी का मतलब है ब्लीडिंग, आइडेंटिफाई करें ब्लीडिंग को कि आया ये ब्लीडिंग जानलेवा साबित हो सकती है या नहीं। अगर किसी भी मरीज के जिस्म से खून फुहारी की तरह बाहर निकल रहा हो तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, या इमरजेंसी में जिस्म का कोई हिस्सा हाथ या पाँव मुकम्मल तौर पर कट जाए तो ये ब्लीडिंग खतरनाक साबित हो सकती है। सी का मतलब है कंप्रेशन, जख्म पर डायरेक्ट दबाव डालें ताकि खून के बहाव को फौरी तौर पर रोका जा सके। जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि शदीद किस्म का खून बह रहा है और आपके पास कोई फर्स्ट एड किट मौजूद ना हो तो कोई भी साफ कपड़ा या टी-शर्ट लेके उसको 2-3 फोल्ड दे दे और जख्म के ऊपर रखे उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर ले। आपने डायरेक्ट प्रेशर उस वक्त तक मेंटेन रखना है जब तक इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर ना पहुंच जाए। अगर इमरजेंसी के दौरान आपके पास फर्स्ट एड किट मौजूद है तो सबसे पहले अपने सेफ्टी को इंश्योर कर ले, सेफ्टी ग्लव्स पहन ले। अब चूंकि ब्लीडिंग सेवेयर है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो सबसे पहले हम टर्निकेट को अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की टर्निकेट मौजूद है तो इसको हम प्रेशर पॉइंट पे लगा लेंगे। टर्निकेट अप्लाई करने के बाद हमने सर्जिकल गाज को लेना है और जख्म के ऊपर रख के उस पर हमने डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। बैंडेज लेने के बाद हमने ड्रेसिंग को बैंडेज की मदद से होल्ड ऑन। ड्रेसिंग करने के बाद हमने खून की गर्दिश को कैपिलरी रिफिल की मदद से चेक करना है। इसको हमने 5 सेकंड के लिए इस तरह दबाए रखना है। 5 सेकंड के बाद इसको छोड़ के अगर 2 सेकंड के बाद इसमें खून जो है दोबारा वापस आ गया, इसका मतलब है हमने जो ड्रेसिंग बांधी हुई है वो ऐसी है कि इसमें खून की गर्दिश जो है नॉर्मली हो सकती है। ड्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद हमने मरीज के फेस को साथ साथ मॉनिटर रखना है। अगर उसके जिस्म पर सर्द पसीना या जिस्म का ठंडा पड़ना वो शुरू हो जाए तो ये सदमे के अलामात है। फौरी तौर पर मरीज के लेग को रेस कर ले और उस वक्त तक हमने मरीज को मॉनिटर रखना है जब तक इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर ना पहुंच जाए। अगर इमरजेंसी में हमारे पास इस तरह की टर्निकेट मौजूद ना हो तो हम इम्प्रोवाइज तरीके से भी टर्निकेट को बना सकते हैं। इम्प्रोवाइज तरीके से टर्निकेट बनाने के लिए हम इस तरह का एक कपड़ा लेंगे और उसको प्रेशर पॉइंट पे बांध के पहले एक नाट देंगे, फिर उसके सेंटर में कोई हार्ड चीज रख के उसको दोबारा एक नाट देंगे। फिर हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड पे हम रोटेट करना चाहे इसको हम रोटेट करके टाइट कर लेंगे। टर्निकेट को हमने हर 5 से लेकर 7 मिनट के बाद दोबारा लूज करना है और ब्लीडिंग को चेक करना है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है तो टर्निकेट के स्ट्रिप को हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन अगर 1 से लेकर 2 मिनट तक लूज रखने के बाद अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो हम टर्निकेट को दोबारा टाइट कर लेंगे। जिस बंदे को टर्निकेट बांधा हुआ है उसके माथे पर टी का निशान बना ले ताकि आप मरीज को जिसको भी हैंड ओवर करने उसको पता चले कि इस बंदे को टर्निकेट बांधा हुआ है।